बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक लिबास के हवाले से है। लोग इस हवाले से मालूम करते हैं कि मर्दों औरत का सिया लिबास यानी ब्लैक कलर का कपड़ा इस्तेमाल करना कैसा है, यानी ब्लैक लिबास पहनना शरअन कैसा है। बाज़ लोग कहते हैं यह नाजायज़ है, गुनाह है। जब बाज़ लोग ये मिसाल देते हैं कि खानाए काबा पे जो कपड़ा चढ़ाया जाता है वो ब्लैक होता है, तो ज़ाहिर सी बात है अब हम अपने जिस्म पर ब्लैक कलर का कपड़ा पहनेंगे फिर हम वो बैठेंगे तो बेअदबी होगी। तो हमारा उनसे सवाल ये है कि आपके सर पर जो बाल है वो भी तो काले कलर के, जब आप लेटते हैं तो ज़मीन पर वो बाल लगते हैं, उसका शरई हुक्म क्या होगा। तो ये अपने पास से लॉजिक बयान करना ये सही नहीं है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा तक़वा व परहेज़गारी को इस अंदाज़ में बयान कर रहे होते हैं, वो तक़वा व परहेज़गारी नहीं बल्कि बेजा सख्तियाँ बयान कर रहे होते हैं अपने पास से। जिसका जो दिल चाहता है वो कहता है इस रंग का लिबास पहनना मना है, इस प्लेट में खाना खाना मना है, इस अंदाज में खाना खाना मना है, ये जुमला बोलना मना। अपने पास से लोग इस तरह की बातें बयान कर देते हैं। तो याद रखें शरई एतबार से अगर मर्द या औरत जो है बतौर सोग जो है, यानी मर्द जो है अगर बतौर सोग ब्लैक कलर का लिबास पहनेगा तो शरअन ये मना है। हाँ, खातून वो खातून जिनके शोहर का इंतकाल हुआ उन्हें बतौर गम भी जो है सिया कलर का लिबास 3 दिन पहनने की इजाज़त है, 3 दिन के बाद इन्हें भी पहनने की इजाज़त नहीं। तो लिहाजा और अगर इससे हटकर बात करें यानी कि बतौर सोग बतौर गम के लिए ना हो, ऐसे ही इंसान का जी चाह रहा है कि ब्लैक कलर का लिबास ज़ेब तन करे, तो मर्द हो या औरत दोनों के लिए शरई एतबार से जायज़ है। तो बेजा पाबंदियाँ आप नहीं लगाया करें, या खानाए काबा के ग़िलाफ़ से तशबीह देना या इसी तरह किसी भी चीज़ से आप तशबीह देना ऐसा नहीं किया करें। खानाए काबा का ग़िलाफ़ मुक़द्दस है, खानाए काबा मुक़द्दस है, अल्लाह पाक हम सबको देखना नसीब फरमाए। लेकिन आप ये जो लॉजिक बयान कर रहे हैं ये दीन ने, हमारी शरीयत ने, कुरान व हदीस में इस तरह की कोई लॉजिक बयान नहीं की गई है। तो लिहाजा सिया कलर का लिबास मैंने आपको बताया गम के बगैर हो, यानी गम के लिए नहीं पहना जा रहा, तो मर्द पहने या औरत पहने शरई एतबार से जायज़ है। हाँ, अगर खातून गम के लिए भी पहने लेकिन वो खातून जिनके शोहर का इंतकाल हुआ तो 3 दिन पहनने की उन्हें इजाज़त है, 3 दिन के बाद उनको भी इजाज़त नहीं। तो लिहाजा हम आपसे इस वीडियो में ये भी अपील करेंगे खुदारा अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद ना करें बेजा शरीयत की बात को बयान करके। यहाँ ये बात याद कर लें कि जो बग़ैर इल्म के फतवा देता है, यानी किसी को बग़ैर इल्म के कोई बात बताता है कि ये अल्लाह ने फरमाया, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारा दीन कहता है, ये शरीयत कहती है, उस पर आसमान और ज़मीन के फरिश्ते लानत करते हैं। तो लिहाजा हमें डरना चाहिए। ये दुनियावी मामलात नहीं कि आपको बिजली के मामलात नहीं पता तो आप इलेक्ट्रिशियन बन जाएँ, इसी तरह आपको प्लम्बरी के मामलात नहीं पता आप प्लम्बर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ। तो ये दुनियावी मामलात नहीं है, ये उखरवी मामलात हैं। अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, बेजा बातें अपनी ज़बान से नहीं निकाला करें, दीन को मजाक ना समझें। जाहिर सी बात है दीन सीखने से आता है, हर चीज़ सीख कर ही इंसान को आती है, बिगड़ सीखे तो कोई चीज़ नहीं आती। तो जब हम किसी चीज़ को सीखेंगे तभी हमें पता चलेगा। अगर दीन बयान करने का शौक़ है हमारे अंदर, शौक़ अच्छा है, लेकिन दीन को पहले पढ़ें समझें उसके बाद दीन को बयान करें। तो लिहाजा जो लोग ये बात बयान करते हैं सिया कलर का लिबास पहनना गुनाह है, हराम है, नाजायज़ है, वो गलत बात बयान करते हैं। अगर बतौर गम कोई पहनेगा तो हमने बताया वो शरअन मना है, लेकिन उन खातून को फिर भी इजाज़त है जिनके शोहर का इंतकाल हुआ, लेकिन वो 3 दिन तक सिया लिबास पहन सकती हैं, 3 दिन के बाद उनके लिए भी पहनना जायज़ नहीं। और गम के अलावा हो, और अक्सर ऐसा ही होता है लोगों का जी चाहता है कि हम हर तरह के कलर का लिबास पहने, तो सिया कलर यानी ब्लैक कलर का लिबास भी अगर इंसान का जी चाह रहा है, वो मर्द हो या औरत, तो उनका पहनना गम के अलावा है, तो लिहाजा शरई एतबार से वो जायज़ है। तो अगर आपको दीनी कोई भी मसला दरपेश हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे मालूम कर सकते हैं, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा नंबर निकालें, वहाँ व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता करें। दीनी आपको कोई भी मसला दरपेश हो तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अपने पास से दीन में बेजा सख्तियाँ पैदा ना करें, अपने आप को यूँ समझिए मुश्किलात में खुद ना फंसाएं। दीन बहुत आसान है, तो लिहाजा इसको समझिए, लेकिन समझ कर दीन को पर अमल पैरा हुई। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।